नमस्कार। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र महावीर जी सब पधारो। और कैसे हैं आप? भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और हमारे जो सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, आज हम एक बहुत ही अच्छा विषय लेके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं जो पर्यावरण हित में बहुत उपयोगी है। नवीन भंडारी जी, जिनके यहाँ मैं आज आया हूँ, आप में से बहुत से लोग इनसे परिचित हैं। लोकप्रिय व्यक्तित्व है, समाज सेवा में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। देशी गाय के गोबर से जो गोकाष्ठ बनती है, उस पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। जो हम जब साथ कहीं भी जाते हैं तो ये उसको बताते हैं कि गोकाष्ठ क्या है, और भी जो देशी गाय है उसके गोबर से और भी उन्होंने बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनाई है। जैसा कि हम सब ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका एक दायित्व है, और चूँकि पर्यावरण और वाटर सेविंग इन पे मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म भी बनाई है जो आप में से बहुत लोगों को पता है। तो मैं इनकी इस चीज़ को देखता था और मैं सोचता था ये जो गोकाष्ठ है ये पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित होनी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ भी हम साथ भी गए हैं या किसी कार्यक्रम में भी साथ जुड़े हैं तो ये उसके बारे में ज़रूर बोलते थे, तो लेकिन वो एक संख्या सीमित होती है। तो आज इनकी और हमारी फेसबुक लाइव द्वारा और भारत न्यूज़ टीवी प्राइम द्वारा और भी जहाँ हम इसको शेयर करेंगे वहाँ द्वारा आज इस विषय की अच्छी तरह बारीकी से जानकारी, तकनीकी रूप से जानकारी, क्योंकि नवीन जी भंडारी काफ़ी वर्षों से इस पे लगे हैं और बहुत जगह इनको प्रोत्साहन भी मिला है। और इस प्रोत्साहन के स्वरूप आज मैं महावीर कुमार सोनी, मीडिया पर्सन, फिल्म मेकर एवं ज्योतिषाचार्य, आज इनके यहाँ उपस्थित हूँ। बहुत समय से बात चल रही थी लंबी कि इनके यहाँ जाएं समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन पर्यावरण इनका बहुत बड़ा उपयोगी विषय है तो उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। नवीन जी भंडारी वैसे तो मेरे भाई हैं, जैन बंधु हैं, धार्मिक बंधु हैं और परिचित और हमारे अच्छे हैं। बाकी तो परिचय नवीन जी भंडारी बताएंगे कि इन्होंने, और भी हम जानेंगे नवीन जी भंडारी की जर्नी को, लेकिन चूँकि पहले जो इम्पोर्टेंट विषय ज़्यादा है जिस पर ज़्यादा समय तक सक्रिय रूप से काम किए हैं उसके बारे में जानेंगे। इनके दिमाग में कहाँ से गोकाष्ठ का आया, उसके बाद क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई और इसका क्या महत्व है। जो हम लकड़ी जलाते हैं दाह संस्कार में, उसके कितने थोड़े मतलब उसकी तुलना में ये जो गोकाष्ठ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इससे पर्यावरण में कितना फ़ायदा पहुंचता है, मतलब कम प्रदूषण होता है, कम होता है, वो सब काफ़ी फर्क आता है। हाँ, काफ़ी फर्क आता है। वो तकनीक रूप से इस विषय को ही बताएंगे। तो नवीन जी भंडारी आपके सामने हैं जो एक बड़े व्यक्तित्व है समाज सेवा के रूप में, और तो आज जानेंगे नवीन जी भंडारी का। पहले तो शॉर्ट परिचय जो कि हमारी फेसबुक लाइव द्वारा भी लोग जाने और इनके लाइव द्वारा भी जाने और हमारे चैनल द्वारा भी जाने। महावीर जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे यहाँ पधारे। सबसे बड़ी, इतने दिन से अपनी सिर्फ चर्चाएं चल रही थी कि आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि गौ माता को आत्मनिर्भर बना सके, इसके ऊपर काम करते हैं। दूसरा साथ में ये और है कि पर्यावरण को अपन कैसे अपने हित में बना सके, क्योंकि पर्यावरण तो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए। और आप जो काम कर रहे हो, जो आपने जो फिल्में बनाई, ग्लोबल वार्मिंग पर पिक्चर बनाई है, उस पर आप लोगों ने बहुत सहयोग करते हैं देश को कैसे जागृत कर सके। पिक्चर बनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को जनता को जागृत करना ही होता है, शायद जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो उसके अंदर ही हम लोग काम करते हैं। जैसे हम गाय के गोबर से लकड़ी का बना रहे हैं, गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या, पर्यावरण का है। इस गाय के गोबर में जो सबसे प्लस पॉइंट आपको जो देखने को मिलता है, ये देखिए वेट में कितना हल्का है, बिल्कुल नहीं के बराबर वजन है इस पेट में, लेकिन इसकी योग्यता है, इसकी गुणवत्ता इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। गाय के गोबर में, इसमें प्योर गोबर है, कुछ नहीं है। गाय के गोबर से हम दाह संस्कार कर देते हैं, गाय के गोबर से हवन कर देते हैं, गाय के गोबर से अपने होली का दहन हो रहा है, गाय के गोबर से अपने जो पंजाबी में होता है कल्चर, लोहड़ी का त्यौहार वो हो रहा है, गाय के गोबर से रावण दहन हो रहा है। आपको बता दो, बड़ी मुझे प्रसन्नता भी होती है आप सब भाइयों के सहयोग से, आप सबके मीडिया के सहयोग से। हमने ग्लोबल के उसके अवार्ड्स मिले हुए, कई सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है, इसको हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसका।
गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड सहयोगी संस्था के रूप में मेरा नाम दर्ज हुआ है वहाँ पर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो खैर इसके अंदर तो कोई माइनस पॉइंट बहुत कम होंगे, वो तो आपसे ही जानेंगे हम। और आपने ये, क्योंकि अब तो ये बहुत प्रचारित भी हो गया विषय, और मैं दीपक भी देखे हैं इनके, मैंने गमले भी देखे हैं, तो मुझे ये पता नहीं था कि इसको मूल रूप से कौन ज़्यादा सामने लाया है या स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वो मैं सब कैसे बताता दिमाग हूँ। में आया आपके बिल्कुल। इस तरह से। क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, आज तो पब्लिक भी जागरूक है, खुद पब्लिक भी पर्यावरण पे हर कोई जागरूक है, लेकिन और जागरूक करना हमारा प्रयास। आज से 5-6 साल पहले हम लोग इस गाय के गोबर से लकड़ी बनाना स्टार्ट किया था। उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ आई थी, लोग अवेयरनेस नहीं थे। पर्यावरण के लिए लोगों को चिंता जरूर थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं थे। हमने सबसे पहले गौ माता को निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर, मैं बेसिकली बिजनेस के क्षेत्र में रहा हुआ हूँ, शुरू से मेरा बिजनेस बैकग्राउंड रहा है। तो हमने ये स्टार्ट किया कि इस गाय कटने में जा रही है, लोग कहते हैं अब इसमें ये करना चाहिए, गाय नहीं कटे। हमने ये हमेशा ये ध्यान है, देश की जनता को हमने ये कहा, हमें गाय नहीं कटने देने के लिए उसकी रिसर्च वैल्यू को तैयार कर दिया। हमने गाय के गोबर की रीसेल वैल्यू को क्रिएशंस में लगाया, हमने इसको शास्त्रों के द्वारा अध्ययन के करवाया, हमने इसको टेक्निकल वैल्यूज पर अध्ययन कराया, और उसके बाद हमने इसको गोबर की लकड़ी को तैयार किया। फिर लोगों ने एक्सेप्ट कैसे किया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे जयपुर के नगर निगम के अंदर हमने एक फाइल लगाई, जयपुर नगम ग्रेटर के अंदर, कि जिसके अंदर उप महापौर पुनीत जी कर्नावट साहब थे। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बहुत सुना, समझा, और उसके बाद इस फाइल को पूरी प्रोसेस कराया। और वर्ल्ड का पहला MOU हमारी संस्था श्री राम आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को एक MOU कराया, जिसमें 11 मोक्षधाम गोद दिए गए। उनमें से किसी भी जगह दाह संस्कार लकड़ी से की जगह गोका से कराने के लिए हम लोगों को जन जागृति करी। ये तो सबसे पहला हुआ। हम उसके बाद होलिका दहन में गए। जयपुर में सर्वप्रथम 700 जगह होलिका दहन हुआ, फिर 1400 जगह हुआ, फिर 1500 जगह, 2100 जगह, 3500, अब लगभग 3200-3300 जो जयपुर में लगभग 4000-4200 जगह होलिका दहन होता है नियर बाई जयपुर में। उनमें से 3500 जगह होलिका दहन गोकास्ट से किया जा रहा है। ये तो बहुत आपने जो संख्या बताई, देखा तो मैंने भी है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आपको साधुवाद देना चाहिए कि 32-4000 जो होलिका दहन होते हैं, उनमें जो पहले लकड़ी यूज आती थी उसकी जगह ये जो गोबर है उसके द्वारा बनी हुई ये लकड़ी यूज में आ रही है। और ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 4000 होलिका दहन होते हैं जयपुर में, और 3200 में ये यूज होने लगे। तो इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत। ये सब आप सबके सहयोग से नहीं, हो पाता मुझे है। इतनी तकनीकी जानकारी नहीं थी ना, इसीलिए तो आज मैंने कहा, मेरे बार में अपराध बहुत होता था मेरे को कि यार ये इतना ऊंचा कर रहे हैं, हमको इसको और ज़्यादा प्रमोट, आप तो बहुत समय से कर रहे हो, लेकिन हमने कहा इस क्षेत्र में मेरा ये गोबर से जो आपका तो खुद का गोबर के में गाय गोबर पिक्चर बनाई है, आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, आप तो खुद गौ माता के साथ जुड़े नहीं, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो ठीक है गोबर का उसमें मैं बताया है, लेकिन आपने गोबर पे एक पर्टिकुलर आइटम बना के गमले, दीपक, महावीर जी, हम ये चाहेंगे कि आप अपने आगे भी फिल्म इंडस्ट्रीज में, आप तो रेगुलर काम करते ही हो, हम भी चाहेंगे आप इस गाय के गोबर को इतना जन जन तक पहुंचे। और हम ये भी चाहेंगे आम जनता के हृदय में ये संकल्प आ जाए कि मेरा यदि कभी दाह संस्कार होगा तो गोकास्ट से ही होगा, लकड़ी से होना ही नहीं है। बेसिकली अपन लोग जैनिज्म को लेते हैं, जैन भाषा समझते हैं, अपन लकड़ी को इसलिए भी मना करते हैं, वनस्पति काय की होती, लकड़ी एक वनस्पति काय है, वनस्पति काय की हिंसा नहीं हो और उसकी जगह हम लोग गोकास्ट से करें तो ज़्यादा बढ़िया। हम अपना लिया हुआ कर्जा तो चुका देता है, लेकिन वनस्पति काय का कर्जा जो करना, कराना, अनुमोदना करना, तीनों ही वनस्पति काय में आता है, उसका कर्जा हम साथ लेके जा रहे हैं, जो हम कहते हैं अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। अगला जन्म में चुकाने की जरूरत ही क्यों पड़े, उसके लिए हम लोग वनस्पति काय की हिंसा ही नहीं करें। जब हिंसा कम करेंगे तो हमें पाप का भागीदारी कम बनना पड़ेगा, पुण्य की ओर जाएंगे, और यदि पुण्य की ओर जाएंगे तो अपना स्वयं का व्यक्तित्व सुधरेगा, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, और विश्व सुधरने में समय भी नहीं लगेगा। इस तरह की भाषाओं को हम ध्यान में रखें। जब भी हम कोई नई प्रणाली लाते हैं, और जैसे कि मुझे आपसे ज्ञात हुआ कि इनको लाने वाले आप प्रमुख भूमिका में स्टार्टिंग में है, या ये तो आप ही बताएंगे कि कॉन्सेप्ट कौन लाया, वो तो आप बताएंगे।
संघर्ष भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल संघर्ष। संघर्ष के बाद जब कोई आपको प्रोत्साहन मिला होगा, अवार्ड मिले होंगे कुछ, या मिल भी सकते हैं, नहीं तो मैं अनुशंसा करूँगा आपको सरकार और हर स्तर पे आपको मिले, हम भी हमारे कार्यक्रमों में इसको स्थान दें। तो आपको क्या तो इसमें स्ट्रगल करना पड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से कोई परंपरा से कोई वस्तु चलती आ रही है और एकदम उसको जैसे चेंज करते हैं तो दिक्कत भी आती है। बहुत से लोगों ने औरों ने भी साथ दिया होगा, तो वो कुछ जानकारी आप बता सकते हैं इस पर? देखिए, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए दिक्कतें आएगी, चुनौती आएगी। हमें उन उम्राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। चलेंगे तो ही गिरेंगे ना। तो हमने इस उद्देश्य के साथ इसको सबसे पहले चालू किया। हमने जैन समाज में गए, अग्रवाल समाज में गए, खंडेलवाल समाज में गए, ब्राह्मण समाज में गए, वैश्य समाज में गए, सिंधी समाज में गए, पंजाबी समाज में। हमने वहाँ के प्रमुख लोगों को साथ लिया, अलग अलग तरह के लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश करी और सभी समाज ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लकड़ी नहीं काटने का संकल्प लिया। ये एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूँ, जो पूरा भारतवासी आज इसलिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है कि हमें पर्यावरण को तो जरूर ध्यान में रखें। आज भी हम कह सकते हैं देश के अंदर बहुत कम लोगों को छोड़ दो, बाकी 70% लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के लिए सोचते हैं। हमारी सरकारें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पेड़ लगवाने के लिए लोगों को कह रहे हैं, गौ माता का प्रचार के लिए उनको लोग गौ पालन को कैसे पालें। वैसे भी पुराने संस्थाओं के हिसाब से, पुराने शास्त्रों के हिसाब से, पुराने लोगों के हिसाब से जिस घर में गौवंश ज़्यादा होता था वो सबसे ज़्यादा पैसा वाला कहलाता था। है अब बड़े अफसोस की बात है, लोगों ने गौ पालन को सिर्फ दूध का धंधा मान लिया। उसको हमने थोड़ा चेंज किया कि हमारा किसान को हम सक्षम कैसे बनाएं। किसान के गौ पालन करने के उसको जहन में कहेगी हमें गाय को पालना है, काटने नहीं भेजना है, उसको अवज्ञा नहीं करनी है, निराश्रित नहीं करना है, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने ये कार्य किया कि इसकी गोबर की और मूत्र की रीसेल वैल्यू को क्रिएशन कैसे करें। इसमें हमारी सरकारों ने भी हमको बहुत सपोर्ट करती हैं और मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष होता है, सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं ने लगभग मुझे 80 से 90 लोगों ने अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। उसके बाद रेगुलर कुछ ना कुछ सब लोगों को जैसे जैसे पता पड़ता जा रहा है। आज हमारे जैसे आप आए, आपके द्वारा भी लोगों को बहुत सारी जानकारी लोगों तक, हजारों लोगों तक जाएगी। उन लोगों तक गाय माता के गोबर को रीसेल हो तो गाय माता पालने पर वो मजबूर हो जाएंगे, और यदि गाय माता पालने पर मजबूर हो गए तो हमारे गाय माता को राष्ट्र माता बनाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं दिल से चाहता हूँ हमारे गाय राष्ट्र की माता, विश्व की माता बने। हम चाहते हैं कि गाय को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह के हम लोग कर सकते हैं, इस पर कार्य करें। दूसरा, हम लकड़ी को हमने इसमें क्यों चुना, एक इसका भी आपको बहुत बड़ी बात बताऊं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू और लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है। एक्चुअल में लकड़ी भी जलती है, गोबर भी जलता है, दोनों में कार्बन कंटेंट होते हैं। लेकिन साइंटिफिक भाषा में बोले तो गाय के गोबर में घी और कपूर जलता है तो वाइट धुआं क्रिएट होता है। ये बहुत बारीकी कीजिए, शायद आपने भी कभी सुनने में आई हो या नहीं आई हो, मुझे नहीं पता, आम जनता भी सुने इस बात को कि गाय के गोबर में घी और कपूर जब मिलके दाह संस्कार करते हैं तो वाइट धुआं क्लियर होता है। एक बॉडी को जब पूरा संस्कार हो जाता है तो 2 किलोमीटर का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर आपको क्लियर मिलेगा। जबकि लकड़ी से हम यदि उसको जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, 2 किलोमीटर का एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा फैलती है। इसलिए सबसे पहले हम सभी जनता को, संपूर्ण भारतवासियों को, ये हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, सबको यही कहूँगा अंतिम संस्कार लकड़ी से नहीं गोकाष्ठ से किया जाए, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी से किया जाए। इसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट तो ये हम चाहेंगे सब तक जनता तक ये बात है। दूसरा, एक बॉडी को जलने में 2 से 3 पेड़ लगते हैं और हम 3 पेड़ बनाने में 25 से 30 साल हर आदमी लगाएगा तो भी 3 पेड़ नहीं पनपते हैं। एवरेजन निकालेंगे तो हम 3 पेड़ को खटाखट काट देते हैं। 3 पेड़ काटे, 1 साल में लगभग 1 करोड़ बॉडी जलती है। तो 3 करोड़ पौधे लगा के 25 साल तक उनको तैयार करेंगे, उससे बेटर है उन पौधे लगाएं, जो लगे हुए उनको सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें, और गाय माता के गोबर की लकड़ी को लगाएं तो आपके 1 करोड़ पौधे नहीं जलेंगे, नहीं कटेंगे, लकड़ी नहीं कटेगी। पर्यावरण, एक तो पौधे लगे रहेंगे तो ऑक्सीजन क्रिएशन देंगे, और नहीं जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट में नहीं आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट में नहीं आने की वजह से पर्यावरण अपना आप शुद्ध हो जाएगा।
तो हम ये मानते हैं आपकी ग्लोबल के अंदर, और आप इस चर्चाओं को अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके नाटक में, आपकी संस्थाओं में, जहाँ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, आप हमारी चर्चाएं करें, आप इस तरह से बताएं। क्या बात कही है भाई, जो तकनीकी रूप से आपने ये जो बताया पेड़ों का कि 3 पेड़ लग जाते हैं, जो आपने ये अध्ययन किया, रिसर्च किया, उसके बाद आपने ये सब चीज़ें प्राप्त करी। ये जब हम भी साथ जाते हैं यहाँ पर, हम तो ये बात इतनी बोल नहीं पाते, हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम तो बस छोटी सी बात, और जब कोई बात को हम अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन आज जो ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं नवीन जी भंडारी की लाइव से और हमारे चैनल से भी ये इसको प्रसारित कर रहे हैं, तो ये बात जो बीच की नवीन जी भंडारी ने बोली है, मैं कहूँगा पूरा अगर आप शेयर न करें तो जो बीच में क्लिप है जिससे पता पड़े कि हमारे कितने पेड़ एक बॉडी को दाह संस्कार में ख़त्म होते हैं, कितने पेड़ों का जन्म किस तरह से होता है, ये नवीन जी भंडारी ने इसकी जो तकनीकी जानकारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। तो मैं दर्शकों से आग्रह करूँगा, जो ये बीच की इन्होंने क्लिप बोली है उसको ज़रूर कम से कम अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करें। हम अनाप शनाप बहुत से मैसेज शेयर कर देते हैं, कई उपयोग भी नहीं होते, और ये तो बहुत उपयोगी है। अगर हमारे को पर्यावरण की रक्षा करनी है तो ये एक तरीके से नहीं, इसके 20 तरीके हैं। वाहन का दुरुपयोग कम हो, 50 तरीके हैं। मैं अपनी बात भी बोल देता हूँ कि मेरा विषय से थोड़ा सा भिन्न है। इन्होंने बताया, मैंने मुझे बचा लो फिल्म बनाई थी जो बहुत लोगों को पता है। अच्छा। वो पूरी ग्लोबल वार्मिंग की थी। वेरी गुड। हमारी जो ओजोन परत है, आपने पिक्चर गाय के हाँ, ऊपर तो वही बनाई थी। उसी इसी में है कि ओजोन परत में बड़े बड़े छेद हो गए। तो ओजोन परत में छेद हो गए तो किस तरह से, क्या कारण है, उसमें पूरे पर्यावरणीय विषमता दिखाई हमने। उसमें हमने वाहनों का जो उपयोग है उसको भी सीमित करने की बात की, और ये जो टायर जलते हैं, ईंधन जलता है, लकड़ियाँ जलती है, उसको भी लिया। और मेनली इसमें गाय को लिया कि जो गाय है उसके अंदर जो देशी गाय का जो घी है वो 10 ग्राम अगर हम दीपक के रूप में जलाते हैं तो स्पेस में 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। हम कहीं लकड़ी में जलाने के लिए गए, वो अलग प्रक्रिया है, उसका अलग है। लेकिन बात यह है कि अपन उसका एक दीपक पहले घरों में जलता था गाय के घी का 10 ग्राम का, वो जले तो 1 टन ऑक्सीजन। अब ये है कि हमने उस पिक्चर में ये भी कह दिया कि सरकार और वैज्ञानिक इस पर शोध करें, क्योंकि वो एक बात है, कोई गाय का घी का दीपक जलना कोई बुरी चीज़ तो है ही नहीं। हम तो इसको भगवान के मंदिर में भी जलाते हैं, अच्छी चीज़ है। अगर फिर भी इसके कोई, जैसे मानो ये सरकार का, वैज्ञानिकों का काम है, उस पर वो मापदंड, जैसे आपने मापदंड किया कि 3 पेड़ की लकड़ी एक बॉडी में लगती है दाह संस्कार में, उसकी तुलना में ये सारा टेक्निकल, तो वो तकनीकी विषय है। तो हम कोई भी चीज़ प्रसारित कर रहे हैं तो ऐसे प्रसारित नहीं कर रहे जिससे कोई वो हो। आप उसका शोध करें, रिसर्च करें, उसको परिणाम मिलाएं। तो अब आते हैं नवीन जी भंडारी के, मैं चाहूँगा सरकार और आम पब्लिक, NGO इसको लेने। नवीन जी भंडारी जैसे आज मैं देखता हूँ इतने समय से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्तर पे या बिना सरकारी स्तर पे जो प्रोत्साहन जिस स्तर पे मिलना चाहिए, आज व्यक्ति कोई काम करता है तो खुद ही उसका प्रचार करता है, जबकि हमें उसका प्रचार करना चाहिए। जैसे आज मैं यहाँ खुद इंस्पायरिंग से आया, भंडारी जी ने मुझे नहीं बुलाया, मेरे दिमाग में एक अपराध बहुत महसूस हो रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से मेरा एक सीमित दायरा है, क्योंकि फिल्म मेकिंग भी है, मीडिया भी है, और फिर मेरा एक ज्योतिष का बड़ा विषय है जिसमें मैंने बहुत सारे अध्यात्म के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ज्योतिष के हिसाब से भी इनको आप लोग जो हवन वगैरह कराते हैं, लकड़ी की जगह ये यूज़ कीजिए, लकड़ी की जगह ये यूज़ कीजिए। इससे आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है, कितना बड़ा आप यदि साल में 100 यज्ञ भी कराते हैं तो कितना बड़ा पर्यावरण के साथ आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो यज्ञ भी आप कराते ही हैं, आप लोग ज्योतिष आचार्य होने के हाथ भी देखते हैं और भी देखते हैं। तो लोग, दूसरी बात आपको एक बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हमने ये एक ईंटें बनाई है। ये आपने सुना होगा गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। हमने जो अपने मकान बनाते हैं तो उसमें पीछे हाईलाइट की तरह दिखाते हैं। ये हर घर में एक दीपक या एक दीवार एक गौ काष्ठ की होनी ही चाहिए, ईंटों की बनी होनी चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो अपने घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती, सबसे बड़ी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है तो आपका घर
शांति से रहेगा, समृद्धि के साथ रहेगा। और जिस घर में पुराने काल में आपने देखा भी वो हर घर में एक कच्चा जरूर होता था, पूरा मकान पक्का बना लेते थे, लेकिन एक दीवार, एक आंगन, एक कच्चा जरूर होता है, क्योंकि आंगन बिना कच्चे के, बिना गोबर के पड़ता ही नहीं है। आज भी लड़की की शादी करते हैं तो गौदान जरूर होता है। तो गौ की मान्यताएं तो बहुत सारी जगह है। आपने देखा होगा कि भगवान, जो भी भगवान हुए, जितने भी प्राणी, किसी भी प्राणी का मल और मूत्र काम में नहीं आता, लेकिन गौ माता ऐसी है जो हमारे मल और मूत्र दोनों काम में आते हैं। कभी भी आपने किसी का नहीं हुआ, भगवान ने भी जब अवतार लिए हैं धरती पर, तो उनका जो अभिषेक हुआ वो उसमें गौ माता के दर्शन करने भगवान को गौ माता के जाना पड़ा। शास्त्रों में आया जब गंगा मैली हो गई थी तो चरण स्पर्श से गंगा साफ हुई। बहुत सारी चीज़ें गौ माता की, तो हम मेन बेसिकली हम बात कर रहे हैं अभी पर्यावरण पर इतना काम हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना, राजस्थान सरकार के भजन लाल शर्मा जी भी इतना काम कर रहे हैं गौ माताओं के लिए, किसानों के लिए, कि हम चाहते हैं हर घर में गौ माता पले, हर घर में गोबर की वैल्यू हो, हर घर में हो। हम लोगों ने इसके गाय के गोबर से बने हुए दीपक बनाए हैं, आप सब देखिए, मैंने देखे हैं। और वो गमले भी बनाए हैं। आपको मैं गमले भी बनाए हैं सामने। इसका भी फायदा कि हमें खाद नहीं देनी पड़ती है, गाय के गोबर के गमले से खाद वो अपना ले लेती है। मेरे को तो ये मैं पहले समझ नहीं, हमने ये आप देखें, अब इसको दिखाएं, ये गाय के गोबर से हमने इस तरह से बनाए हैं गमले। इसके अंदर हम पेड़ लगा देंगे तो आपके इसमें गाय के इसमें खाद नहीं देनी पड़ेगी, वो पानी डालेंगे तो अपना आप ही खाद की जितनी जरूरत है खींचता चला जाएगा। तो हर चीज की वैल्यू है गाय के गोबर से। और सारी चीज हमने पेस्टिसाइड्स का, मैं मेरे घर में भी कभी भी यूरिया इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे घर में, मेरे फार्म हाउस पर भी हम लोग खेती करते हैं गाय के गोबर से। हम लोग दूध पीते हैं प्योर गाय का। हम उसको जो मेरे घर में गेहूं का दलिया खाते हैं वही गाय को खिलाते हैं। हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हम कभी भी पर्यावरण को जितना आप शुद्ध रखोगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। पर्यावरण के लिए हमने आप और हम सभी जनता को, सब भारतवासी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, 2 चीज़ अपना लें कि हिंदू धर्म के अनुसार 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद का जन्म जो मिलेगा वो तो भगवान ही बता सकता है, आप और हम नहीं बता सकते। लेकिन वो संस्कार होने में लकड़ी की जगह पर वनस्पति काय का कर्जा नहीं लेके जाना है। गौ माता से बनी हुई लकड़ी से ही अपने को दाह संस्कार करने का एक शपथ पत्र बनाना है। और आप महावीर जी भाई साहब, आपको भी मैं कहूँगा कि आपको एक मैं लिंक भेजूंगा, उस पर शपथ पत्र भराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करें कि हमें लकड़ी की जगह गो कास्ट से ही हमारा दाह संस्कार हो। हम घर में कभी होलिका दहन का प्रोग्राम समाज में करें, परिवार में करें, गली में करें, मोहल्ले में करें, जहाँ भी करें, लकड़ी का यूज़ कम से कम हो। जहाँ वेस्ट हो रहा है उसका यूज़ नहीं हो। अभी कई इसमें प्रोसेस हो रहे हैं कि इनमें तैयारियाँ चल रही है जहाँ ईंटों के भट्टे बनते हैं और जहाँ लकड़ी की ज़रूरत जहाँ होती है उसकी जब हम सब गोकास्ट का यूज़ कर रहे हैं। गाँवों में तो गर्म पानी में लकड़ी का यूज़ ही नहीं करते, सब कंडे पर ही यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं लकड़ी को अपन को वेस्ट करना कम करना चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है, सभी भारतवासियों से अनुरोध है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा यही कहते हैं पर्यावरण को विशेष ध्यान में रखना है। उन्होंने गौ पालन को विशेष योगदान दिया है। हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने रथ यात्रा निकाली है इनकी गौ पालन के लिए, जैसे गायों को तकलीफ नहीं हो। उन्होंने यात्राएं निकाली अलग अलग जगह से। उन्होंने छोटे से सेंटर्स बनाए कि आप उस पर कॉल कीजिए तो वहाँ पर आपके टेक्निक स्टाफ पहुँचेगा जिससे गौ माता को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गौपालन मंत्री जो अपने जोराराम जी कुमार साहब हैं, वो लोग इसके ऊपर रेगुलर काम कर रहे हैं। बहुत सारी नीतियाँ निकाल रखी है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। यदि किसान आत्मनिर्भर बन गया तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने में कोई नहीं रोक सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि भारत को स्वर्ण अक्षरों में सोने की चिड़िया जो पहले था वैसा ही बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। बचपन में देखा और सपना है। और यहाँ आपके मार्फत से मैं शेयर भी करना चाहूँगा। बचपन में सोचा भी था कि मैं कुछ ऐसा विशेष कर पाऊँगा, लेकिन जो आपने बोली सोने की चिड़िया बोल के आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बचपन में कई बार अपने बहुत ज़्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं और कई बार होती भी नहीं है, लेकिन अब वो मेरे को देख रहा हूँ
कि मैं सब तरह के लोगों से मिल रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से, तो मेरा हो रहा है कि हम सब एक हों। और आपने कई बार मेरे को बोला कि आप विरोधी के विरोधी से भी ऐसे ही मिलते हो, तो मैं इसीलिए मिलता हूँ क्योंकि अपने जो विचारधारा है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा जो जैन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में प्रसारित हो और वसुधैव कुटुंब का भाव हमारे सब में जागृत हो और हम सब कर ही रहे हैं। और आपके एक वो मार्फत से गाना भी तो था, हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करे बसेरा। तो गा दो आप ही गाना, आप ही गाओ, आप आपकी गायक अच्छी हो। आवाज़ है, आप गाए। नहीं गाना हाँ, ये तो बहुत अच्छा गीत है, बहुत ये अच्छा देश गीत के है। मतलब हर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करे बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम उसी देश की कल्पना करेंगे, उसी देश में रहते हैं। आपने तो मेरा गाना याद दिला दिया मुझे, घर मेरा भारत, देश मेरा भारत, सबसे निराला, सबसे और प्यारा। न्यूज़ का ये चैनल का गाना, नाम भी हाँ, भारत है। ये गाना जरूर देखें आप। अभी जो भी नवीन जी के स्पेशल लाइफ से जुड़े हैं, जय हिंद, पंडित जय जी, भारत। ये जरूर देखें, बिल्कुल। पिक्चर भी देखें, मुझे बचा लो, और इस लिंक को भी शेयर करें। भारत न्यूज़ टीवी पे ये प्रसारित होने जा रहा है। सबसे खुशी की बात है एक और हो गई, आपका चैनल का नाम भी भारत है। हाँ, हमारा सब चीज़ हमारे गाने का नाम भी घर मेरा भारत है, मेरे अवार्ड का नाम हमें गर्व है आपके मेरे अवार्ड का नाम भी प्राइड ऑफ भारत Very है। good. संजो गई। हमें गर्व है बहुत आपके ऊपर कि आज हम भारत के लिए काम लेकिन कर मैं जो आज खुशी है कि आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन आज मैं जो गिल्टी महसूस कर रहा था, इतनी तकनीकी जानकारी मुझे आपके मार्फत से हुई। जो लोग देखिए उनको होगी, जो पहले से जानते हैं उनको और अच्छी ज़्यादा विषय समझ में आएगा। हमारे घर वाले भी सब देखेंगे और समझेंगे इसकी महत्ता को। और हम सब महावीर जी, वैसा जो हमें आप तो शपथ बहुत की बात खुशी कर रहे है। हैं, आज आपने इतना, आप लोगों का इतना मीडिया होने के बाद, ज्योतिष आचार्य होने के बाद, फिल्म प्रोड्यूसर होने के बाद, आपने हमारे जैसे समाज सेवी वाले लोगों को अपने महत्ता देके आप यहाँ पधारे, नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद आपको। तो आपका नहीं, है, आप लोग आप काम कर रहे हैं, साधुवाद नहीं करना। साहब, धन्यवाद।